हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे भाई, मैं आपका भाई राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, अपने वक्त के आप खुद मालिक हैं, अपने वक्त के आप खुद मालिक हैं। चाहे तो आप उसे सोना बना दीजिए या सोने में ही गुजार दीजिए, ठीक है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सोइए मत, इसे सोना बनाइए। यानी कहने का मतलब कि इस एग्ज़ाम को फेस कीजिए और 100% निकालने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आज मैं पुनः लेकर के आया हूं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से ये पार्ट 2, यानी कि इससे पहले इसका जो हमने वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दे रखा है। प्लीज़ आप वहां से जाकर के एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि रोहित ने 20 खिलौने 35 रुपए प्रति खिलौने की दर से क्या किया, खरीदा, तथा 40 रुपए प्रति खिलौने की दर से उसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो रोहित का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, इसका सीपी क्या दिया है, यानी कि वो 20 खिलौनों को, ठीक है, 35 रुपए के हिसाब से क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। तो इसका टोटल कितना में खरीदा, तो 35 दूनी 70, यानी कि 700 रुपया इसका क्या हुआ, सीपी हुआ, क्रैमिल हुआ। फिर इसका कितने में बेच रहा है, तो 20 खिलौनों को रोहित 40 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से उसको सेल कर रहा है, यानी कि बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, यानी कि 800 रुपया। अब यहां पर देखना है कि उसे रोहित को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो खरीदा है 700 रुपये में, अब बेचा है 800 रुपये में टोटल को, ठीक है। तो रोहित को कितने रुपए का, यहां पर देखिए कितने रुपए का, तो 100 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए, तो प्रतिशत में जब प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला यही होता है, प्रतिशत लाभ और बट्टा में हो जाएगा आपका सीपी, यानी कि क्रैमुल, और गुना में 100%। कितना हो जाएगा, तो 100 अब बाटा में क्रैमुल कितना है 700, ठीक है, और गुना में 100%। इस तरह से ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना मिला, 100/7%। तो कितना हो जाएगा, 14/98, यानी कि 14.2/7% क्या लाभ हुआ, ठीक है। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो 14.2, देखिए ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि 100 केले 400 रुपए में खरीदे गए। ध्यान से देखिएगा, 100 केले 400 रुपए में खरीदे गए तथा इसे कितने रुपए में, यहां पर देखिए मिस्टेक हुआ है, 36 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए, ठीक है। क्या है कि 100 केले 400 रुपया में खरीदे गए तथा इसे 36 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है कि जो दुकानदार जो केला खरीदा, ठीक है, उसके बाद जो उसको सेल किया तो उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ। दोस्तों यहां पर दिया है क्रैमुल, क्या दिया है, क्रैमुल दे रखा है, कितना दे रखा है, 400 रुपया। एक बात और, प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन में होता है 12 केला, तो 12 केला का दाम कितना है, 36 रुपया। एक दर्जन केले का दाम कितना है, 36 रुपया। तो अब यहां पर अगर हम बिक्रैमुल की बात करें, बिक्रैमुल, ठीक है, तो टोटल कै गो है, 100 केला है। चलिए 100 केला है, कैसे, तो 12, एक दर्जन में 12 केला होता है और कितना में सेल कर रहा है, 36 में, बस, यानी कि एक दर्जन का दाम 36 रुपया। इसको कटाइए तो 12 तिया 36, कितना आया, 300 रुपया। कितना आया, 300 रुपया। यहां पर कितना था, 400 रुपया, यानी कि क्रैमुल 400, अभी क्रैमुल 300। तो उससे क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, हानि हुआ। तो लॉस कितना मिला, हानि कितना हुआ, 100 रुपये का उसे हानि हुआ। हमको क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में लॉस अगर पूछेंगे तो 100 किस पर, क्रैमुल पर होता है 400 और फिर 100%। बस यही करना था, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कट गया, कितना गया, 25, यानी कि 25% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ, हानि हुआ, हानि हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
आइए दोस्तों देखिए, तो एक दुकानदार 5 रुपए में 8 के हिसाब से कलमें खरीदी। एक दुकानदार जो है वो 5 रुपए में, ध्यान से, 5 रुपए में 8 के हिसाब से क्या किया, कलम को खरीदा। और फिर क्या किया कि 8 रुपए में 5 के हिसाब से वो कलम को बेच दिया। तो दुकानदार का यहां पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सीपी और यहां पर लिखेंगे एसपी। देखिएगा यह एक ट्रिक है। कैसे? अच्छा, क्या है, रुपया, और देखिए यहां पर क्या दिया, रुपया और भाव, हिसाब यानी कि भाव। यहां पर लिख दीजिए रुपया और यहां पर लिख दीजिए भाव, ठीक है। कहने का मतलब कि 5 रुपया, ठीक है, 8 के भाव, ठीक है, 5 रुपया 8 के भाव से क्या किया, कलम को खरीदा। और फिर क्या किया, यहां पर क्या है, रुपया, यानी कि 8 रुपया और 5 के भाव से सब क्या किया, सेल कर दिया, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहां पर हो गया। अब रही बात कि इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, तो क्या करेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका, इस नहीं, यहां पर मत लिखिए, यहां पर लिखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। यानी कि देखिए ये जो सेकंड वाला है ना, एसपी, एसपी वाले से इसमें करेंगे गुना। ध्यान से देखिएगा, यानी कि एसपी के रुपया और किसका, सीपी का भाव में करेंगे गुना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 8। इसके बाद क्या करेंगे कि सीपी के रुपया और एसपी के भाव में कर देंगे गुना, यानी कि 5 गुना 5। इतना तो कर दिया। इसके बाद यहां पर डालेंगे माइनस और फिर करेंगे बाटा। जो यहां इधर आएगा इसका फिर यहां पे बाटा में कर देंगे, वही कहानी, गुना, और फिर प्रतिशत के लिए 100%। बस यही ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। यदि यहां इसका आंसर माइनस में आया तो हानि हो रहा है, और यदि इसका आंसर प्लस में आया तो लाभ हो रहा है। बस यही ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं किया है। एक बार जो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य रुपया और क्रय मूल्य के भाव में गुना करना है, ठीक है, नीचे से ऊपर गुना करना है, उसके बाद माइनस दे करके फिर इसको ऐसे गुना करना है, और जो माइनस में यहां पे लिखेंगे वही कहानी यहां पे लिखेंगे। बस यही ट्रिक है। और प्रतिशत के लिए 100%। तो 8 64 और माइनस 25, बाटा में 25 और गुना में 100%। ये कट गया जी, कै बे में, 4 बे में। 64 से 25 गया, कितना मिलेगा, तो 14 में से 5 गया तो 9, और ये फिर 5 में से 2 गया तो 3, गुना 4%, यानी कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, कैरी 3 और 4 12 3 15, यानी कि 156% का लाभ हुआ। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ नारंगिया 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगिया 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदे तथा उतनी ही नारंगिया 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदे। फिर क्या किया, तथा सभी नारंगियों को आपस में मिला दिया और क्या किया कि 5 रुपए में 6 के भाव से उसको बेचने लगा। तो इस व्यापार में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। दोस्तों यहां पर वो 2 बार सीपी यानी कि 2 बार क्रय किया है वस्तु को, ठीक है, और एक बार दोनों को मिला करके वो क्या किया है, सेल किया है, बेचा है। चलिए आते हैं, क्या बोला, देखिए सीपी में क्या क्या हुआ है कि 2 रुपए के हिसाब से खरीदा, ठीक है, 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा, और फिर 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। यहां पर हम काम तो वही करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों क्रय मूल्य ही है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। तो 3 का 9 और ये 4 दूनी 8, यानी कि टोटल कितना उसका आया, 17 रुपया आया सीपी। उसके बाद फिर बोला है आपका एसपी, क्या बोला है कि 5 रुपये में 6 के भाव से, 5 रुपये में 6 के भाव से। तो हमको तो पता ही है कि नीचे से डालते हैं ऊपर में गुना, यानी कि क्या होता है, क्रय मूल्य में गुना होता है उसके रुपये में, और इसके भाव इसके रुपये से, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, तो 3 का मिला। और यहां पर देखिए तो क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो दोस्तों
टोटल उसका क्रय कितना के हुआ 17 के हिसाब में, और इसका भी क्रय कितना का हुआ 20 के हिसाब में, यानी कि 3 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पर? तो क्रय मूल्य पर। तो कितना हो जाएगा 3/17 गुना में 100%, यही ना होता है प्रतिशत। हानि के लिए भी हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100%, यानी कितना हो जाएगा 300/17%। जब इसको आप तोड़िएगा तो 17 हाँ, मतलब कि 17 से जब देखिए ऐसे कीजिएगा तो 17 एक बे में हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1, फिर 17 सते 19 से, यानी कि 17.11/17% आपका राइट आंसर होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो 17.11/17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एकदम 1 से 2 लाइन में, सिर्फ 1 से 2 लाइन में और 2 सेकंड में बताएंगे। कैसे? देखिएगा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, सीपी क्या है? समान है। यदि एक को 18% के लाभ पर, ध्यान से देखिएगा, एक को 18% के लाभ पर और दूसरे को 28% के हानि पर क्या किया? बेच दिया गया, बेचा गया, तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का कुल लाभ या हानि हुआ? दोस्तों यदि इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आए तो राहुल भैया का तूफानी ट्रिक किस काम आएगा? आइए तो तूफानी ट्रिक यही है कि प्रतिशत लाभ या हानि अगर निकालना हो और इस तरह का दे दे तो माइंड में एक चीज को सेट कीजिएगा, क्या? x + y/2%। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या लिख दिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, 18 लाभ है तो लाभ है तो चलिए लिख दीजिए प्लस में, लाभ है तो प्लस में और हानि है तो माइनस में, तो ये हो गया प्लस, चलिए 28% की हानि यानी कि -28, अब बाटा में 2, ऐसे देना दीजिए जी प्रतिशत। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 18 प्लस माइनस माइनस हो गया 28, अब बाटा में 2, क्या हुआ? प्रतिशत। कितना होगा? तो 18 में से 28 जाएगा जी? नहीं जाएगा। कहां से? 28 में से ही 18 को करेंगे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 10। फिर भी किस में? माइनस में, क्योंकि 28 डिजिट में तो बड़ा है लेकिन साइन में क्या है? छोटा है, तो -10/2। इसको कटा दीजिए, कितना मिला? -5%। देखिए तो किस ऑप्शन में है? ओहो, माइनस में दिया है तो कहां? इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब प्लस में आंसर आए तो समझ लीजिएगा कि लाभ है, और जब माइनस में आंसर आए यानी कि निगेटिव में आए तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने प्रतिशत की? तो 5% की हानि हो रहा है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6, एक बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट, ठीक है, शॉपकीपर क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है। ध्यान दीजिएगा, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को क्या करता है? सेल करता है, बेचता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन डाल दिया कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का ही वजन का उपयोग करता है। तो बताइए कि वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? दोस्तों 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है, और इसके स्थान पर वो क्या कर रहा है? 800 ग्राम का ही यूज कर रहा है। तो कितना कमा रहा है? कितना? तो 200 ग्राम वो क्या कर रहा है? बचा ले रहा है। अब आइए तो अभी क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। दोस्तों इसके लिए लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एरर, ठीक है, एरर बाटा में अमाउंट गिवन, ठीक है, और गुना 100%। कहने का मतलब कि एरर आ गया, ये हो गया आपका एरर, जो त्रुटि है, ठीक है, यानी कि 200 ग्राम वो क्या कर रहा है? बचा ले रहा है। और कितना पर दे रहा है? यहां पर देखिए कितना पर दे रहा है? 800 ग्राम पर दे रहा है। तो बस यही कहानी कर देंगे, यानी कि 200 बाटा में कर देंगे 800 और गुना में हो जाएगा आपका 100%। ये देखिए कट के आ गया 4 से, ये कटा तो आ गया
25, यानी कि 25% का वो दुकानदार क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, इसलिए आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। दोस्तों इससे रिलेटेड और हम वीडियो आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।